दोस्तों, गजा को लेकर के, फलस्तीन को लेकर के इजराइल के घाव इतने जख्म गहरे हो चुके हैं कि अब वो दिखा भी नहीं सकता किसी को। आपको याद है कि बीते दिन इलत पर एक बड़ा हमला हुआ था। वो सिर्फ इलत पर नहीं हुआ था, पहली चीज इलत और बीरशेबा और एक और इलाके, 3 इलाकों में हमला हुआ था और बताया गया था 22 लोग घायल हैं। लेकिन भाई साहब, अब समझ में आया घायल नहीं, बहुत सारे लोग हलाक हुए हैं उस हमले में। और यही वजह है कि उसके जवाब में सना पर 12-13 जगहों पर इजराइल ने अटैक किया था। आज के इस वीडियो में मैं 2 बड़ी खबरें बताने जा रहा हूं, 2-3 बड़ी खबरें हैं। पहला, किस तरीके से हौतीस के हमलों ने इजराइल को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दूसरा, हमास के लड़ाकों ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया, एक बड़ा घटनाक्रम अंजाम दिया है गजा में, गजा के साउथ इलाके में। क्या कुछ वहां मामला हुआ है, किस तरीके से पूरा का पूरा टैंक उसको आग का गोला बना दिया है जॉइंट ऑपरेशन में, वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तारी के डर से, हत्या के डर से उसको कैसे अपना रूट बदल करके अमेरिका जाना पड़ा यूएन जनरल असेंबली में भाषण देने के लिए, उस खबर के बारे में भी बताऊंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर ब्रिटेन से भी है, उसकी भी बात करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। जो ताजा खबरें हैं अभी जारी की गई हैं, अभी सामने आई है मीडिया में, लेकिन यह घटना बीते मंगलवार की है। 23 तारीख की यह घटना है, आज 27 तारीख है, 23 तारीख की यह घटना है। जरा ये वीडियो देखिए, देखिए जरा। बताया गया, अलग अलग दावे किए गए। अल कसम ब्रिगेड ने ये वीडियो जारी किया, उसका जो मोस्ट स्ट्रिक्ट ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन के तहत उसने देखिए किस तरीके से एक ये मार्कवा टैंक खड़ा हुआ है, उसको यासिन 105 से तेल अल हवा एरिया है साउथ गजा का, वहां पर देखा किस तरीके से उड़ा दिया। ये देखिए, अचानक से पूरा का पूरा टैंक जो है आग का गोला बन गया। एक और तस्वीर एक बार फिर से देखिए जरा। ये देखिए, ये टैंक खड़ा हुआ है, ये देखिए यहां से निशाना लगाया गया इस तरफ से, और पूरा का पूरा टैंक जो है, अब एक टैंक में कम से कम 5 से 7 लोग रहते हैं। बहुत सीधी सी बात है, अगर टैंक ही नहीं बचा तो वो लोग कैसे बचेंगे। इसका मतलब ये है कि दावा ये किया जा रहा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे आईडीएफ के सैनिक इसमें मारे गए हैं। दोस्तों, इसको लेकर के एक और दावा किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये सायरा अल कुद्स की तरफ से बयान आया है, जिसमें देखिए क्या कहा गया। इन कंजंक्शन विद द नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड, नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड जो है, उसके साथ मिलकर के सायरा अल कुद्स ने ये टारगेट, ये जो टैंक उड़ाया है, उसके इन दोनों ने मिलकर के उड़ाया है मार्कवा टैंक को। और बताया कि एंटी आर्मर प्रोजेक्टाइल एट द इंटरसेप्शन ऑफ अल आयून स्ट्रीट विद द ब्रिगेड ब्रिज इन द शेख रदवान नेबरहुड, शेख रदवान ब्रिज के पास में गजा सिटी में ये पिछले ट्यूसडे को ये कारनामा अंजाम दिया, साफ तौर पर बताया। और अब इसकी खबरें, अब इसकी तस्वीरें ये सामने आई हैं। दोस्तों, आप ये समझिए कि कितना जबरदस्त हमला किया है आईडीएफ पर। लेकिन बस यही है कि इजराइल कितना छुपाता है, पूरी तरीके से वहां पर इमरजेंसी लगा रखी, शायद इसी वजह से धीरे धीरे खबरें छन के आ रही हैं। अब दावा एक और किया गया, बीते दिनों जो हौतीस ने मेरे ख्याल से ट्यूसडे को ही एक हमला जो किया था, 23 या 24 तारीख में जो हमला किया था, और वो वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था। इलत पर और बीरशेबा पर बहुत जबरदस्त हमला किया था, एक होटल कम कॉम्प्लेक्स पर हौतीस ने हमला किया था, और उस हमले में बहुत सारे लोग घायल हुए थे। खबर निकल के तो दोस्तों सामने आ रही कि तमाम सारे लोग उसमें मारे भी गए हैं। जरा ये वीडियो देखिए, ये तेल अवीव का वीडियो है। देखिए, ये तेल अवीव के हालात हैं। लाखों लोग जो है छिपने के लिए, भागने के लिए मजबूर हुए। इन तस्वीरों में देखिए सायरन बज रहा है युद्ध का। ये देखिए, बताया गया कि मिलियंस ऑफ जायनिस्ट एंटर सेटलर्स ड्यू टू द मिसाइल लॉन्च फ्रॉम यमन। यमन ने जब तेल अवीव पर मिसाइल लॉन्च किया, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। सिर्फ इलत और बीरशेबा पर नहीं, तेल अवीव पर भी हमला हुआ था। दोस्तों, एक और वीडियो देखिए, ये तेल अवीव इज नॉट सेफ, ये तेल अवीव की एक और तस्वीर देखिए। इसमें देखिए किस तरीके से सायरन बज रहे हैं, आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं। ये देखिए, अफरा तफरी का माहौल है, लोग छिपे हुए, और ऊपर आसमान में देखिए ये स्ट्राइक किया गया जबरदस्त तरीके से। और यही वजह है कि इजराइल इतना बिलबिलाया, और उसके फौरन बाद अगले ही दिन उसने हमला किया। एक और वीडियो देखिए सायरन से जुड़ा हुआ, यमनी मिलिट्री ट्विटर हैंडल है उसकी तरफ से। ये देखिए,
ये सायरन बजते हुए उसकी आवाजें, बताया गया a scene shows that the warhead of the Yemeni missile splitting in multiple warhead over the skid of occupied Palestine। कब्जे वाले फलस्तीन में ये जो सायरन है ये बताया गया बड़ा मल्टी वॉरहेड मिसाइल के जरिए वहां पर हमला किया गया है दोस्तों। यमनी मिलिट्री नाम का ट्विटर हैंडल है, उसके जरिए ये वीडियो ये ट्वीट किया गया दोस्तों। उधर हौतीज ने जब इजराइल ने हमला किया सना पर, कई सारे मिलिट्री बेस पर हमला किया हौतीज के, और ये दावा इजराइल कोर्ट्स की तरफ से भी किया गया कि बहुत सारे लोगों को मारा गया है, उसमें टारगेट किया गया है, और तमाम सारे लोग जो है तमाम सारा जो उनका एमुनेशन था उसको भी नष्ट किया गया है। दूसरी तरफ याह्या सरी की तरफ से भी बयान आया था जिसमें यह कहा गया था कि भाई हमने भी बहुत जबरदस्त प्रतिकार दिया, और उसी दिन जो हमला हुआ है इजराइल पर, तेल अवीव पर, उसी दिन बताया जा रहा हमला हुआ और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इस तरीके की खबरें दोस्तों सामने आ रही हैं। अब एक और ट्वीट किया गया लाल सागर को लेकर के और अरबियन सी को लेकर के हौतीज की तरफ से। ये देखिए तस्वीर पर बाकायदा मैसेज दिया गया। यमनी आर्म फोर्सेस ने बताया द यमनी आर्म फोर्सेस call on the civilians and military companies to vessel exist in the theater the operation in the Red Sea and the Arabian Sea or transition through them to identify themselves and reveal their identities, otherwise they will be subjected to targeting and they will be bear full responsibility। बताया गया कि अरब सागर में और लाल सागर में कोई भी जहाज है, चाहे वो यात्री जहाज हो चाहे वो कार्गो जहाज हो, अगर वो अपनी पहचान नहीं दिखाता, नहीं बताता है, तो उसको बिना देरी किए खत्म कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, और उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है उस जहाज की मालिकों की रहेगी, साफ तौर पर बताया। ये ट्वीट किया गया यमनी मिलिट्री की तरफ से। ये भी बताया कि इन दीज डेज व्हेन द कोलिशन ऑफ इविल में लॉन्च एग्रीगेशन अगेंस्ट आवर कंट्री। ये बताया कि ये उसके बाद आया बयान जब इजराइल ने सना पर हमला किया दूसरी बार दोस्तों। उधर इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया ट्रंप को लेकर के, उन्होंने कहा और इजराइल को लेकर के एक दो टूक उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वेस्ट बैंक का विलय नहीं करेगा और इस मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप भी उनके साथ हैं, और अगर ऐसा हुआ तो अब्राहम जो अकॉर्ड है वो खत्म हो जाएगा, और ये अकॉर्ड खत्म होना सबके लिए रेड लाइन है। साफ तौर पर इमैनुअल मैक्रों ने ये कहा, क्या कुछ कहा अब एक बार सुन लीजिए। Well, I think on that topic, in very clear terms, he said that Europeans and Americans are on the same page. So, no annexation of the West Bank? Quite clearly not. That would be the red line. Yes, but it would also be an end of the Abraham Accords, which was one of the success stories from Trump's first administration. ये दोस्तों एक टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू के दौरान ये बात इमैनुअल मैक्रों ने कही। एक और बयान उन्होंने दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा प्रतिबंध लगाने के लिए, इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर गजा में हालात ऐसे ही चलते रहे तो यूरोप को जिम्मेदारी लेनी होगी और प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। ये बात कहा, हमें अमेरिका को भी इजराइल पर दबाव डालने के लिए राजी करना होगा। कुल मिलाकर के इजराइल के खिलाफ सब एक दूसरे के खिलाफ या यूं कहें कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जो है खड़े हो चुके। उधर बीते दिनों जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भाषण देने के लिए ट्रंप से मुलाकात को लेकर के, अच्छा एक बात और बता दूं, सोमवार को यानी कि परसों वाले दिन बेंजामिन नेतन्याहू से फिर से डोनाल्ड ट्रंप से मिलेगा, और बीते दिनों जब वो अमेरिका गया और बीते दिन उसने भाषण भी दिया, उस दौरान एक बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला वीडियो सामने आया। जरा ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में यह बताया गया कि देखिए 2024 में जब गए बेंजामिन नेतन्याहू तो कैसे सीधे सीधे गए, फ्रांस और इटली सब होते हुए, लेकिन इस बार देखिए कैसे उसके प्लेन का रूट बदला। कहा गया कि डर की वजह से, हमले के डर की वजह से, गिरफ्तारी के डर की वजह से, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है, वॉर क्रिमिनल घोषित कर रखा है, और यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू को अपना रूट बदलना पड़ा। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उमाशंकर सिंह ने इसी को लेकर के ट्वीट किया, कहा कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका के लिए उड़ान भरने के लिए घुमावदार रास्ता अपनाया ताकि वो उन देशों से बच सके जो कथित युद्ध अपराधों के लिए उनके खिलाफ लंबित गिरफ्तारी का वारंट लागू कर सकते हैं, और सीएनएन ने ये पूरा वीडियो जारी किया। ग्लोबल अपडेट नाम का ट्विटर हैंडल भी इसी पर लिखता, देखिए क्या लिखा गया। बताया गया नेतन्याहू फ्लाइट डिड नॉट यूज फ्रेंच एज स्पेनिश एयरबेस टुडेज व्हाइल गोइंग टू यूएस। जब वो यूएस की तरफ जा रहे थे तो स्पेनिश और फ्रेंच
एयर स्पेस का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, यह बताया गया। उधर फलस्तीनियन हाइलाइट्स की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें यह बताया गया कि ऑस्ट्रेलिया की ज्यूइश काउंसिल की तरफ से लगभग 3000 लोगों ने फलस्तीन के समर्थन में लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। ये ट्वीट देखिए जरा और ये तस्वीरें देखिए। इसमें बताया गया कि द ज्यूइश काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैंड्स इन 80 पेजेस एंड ओवर 2700 सिग्नेचर्स टू द ऑफिस ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर कॉलिंग फॉर सैंक्शन ऑन इजराइल टू पुट स्टॉप द ऑनगोइंग जेनोसाइड इन गजा। बताया यह गया कि ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर को लगभग 2700 लोगों ने सिग्नेचर करके, अपना हस्ताक्षर करके इजराइल पर सैंक्शन लगाने की मांग की ताकि गजा में जो जेनोसाइड कर रहा है उसको रोका जा सके। यह बात दोस्तों साफ तौर पर इस ट्वीट में बताई गई है। कुल मिलाकर के बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल अंतरराष्ट्रीय स्तर से लेकर के और उसके लिए जो सबसे बड़े दो बड़े खतरे बने हुए हमास और हौतीज, दोनों ने ही इसको छका रखा है। अब देखना होगा कि यूएनजीए में नेतन्याहू के भाषण के बाद कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा, और जो गजा पर कब्जे की बात है उस पर क्या स्टैंड आने वाले वक्त में अमेरिका का रहता है। अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।